जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया का जो हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट वीडियो कर रहे थे, जो 15 सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है इससे पिछले वाले वीडियो में। तो ये आज का हमारा है सेट नंबर 16, जो कि वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन से है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व जी। अगला प्रश्न है, मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय कुल उपज कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंती मालवा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैनवार वंश। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 199। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो यह पड़ा था 1770 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद पांडे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबाजी ठाकुर दास। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किए थे ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्धू कानू। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलदेव सहाय। अगला प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीलभद्र याची। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो यह दिया था जॉन मार्शल ने दिया था। उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था जॉन मार्शल ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। 1857 में चंपारण में विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर होम्स। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी को। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। अंग महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर चंपा हो जाएगा। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक।
वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 201। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। टाल मिट्टी, केवाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी कि मौसम पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से जून। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवा निवृत्त का अधिकतम आयु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 आरक्षित सीटों की कुल संख्या है। किसकी? बिहार में विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य जो है वो है, इनमें से 2 हैं जो इससे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये गलत है और ये गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1925 को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51.5% जो है बिहार में महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश नारायण। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की नदी सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। तो हमारा 16 नंबर सेट कंप्लीट होता है और 17 प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती, अंग या वज्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बिंबिसार को। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यावली सूत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यानंद शर्मा। अगला प्रश्न है, भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी को छपरा को अपराधी जिला क्या किया गया था? घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 को। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल बारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, जो कि 1906 में बिहार की मांग की समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी सहायता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ.जी. स्लाई। अगला प्रश्न है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुम्भरार से। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कण्व वंश का। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसको मिली थी? तो यह मिली थी ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला को मिली थी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1855 से 56। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो और किसी लाभ पद पर न हो। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेम्स चैमियर, जो कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। अगला प्रश्न है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो यह शामिल है 6 जिले। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 2018 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60:40। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा का जो है वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ कम लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? ये आप हमें कमेंट में बताइए कि कहाँ होता है। इस सेट के लास्ट में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग क्षेत्र। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2011 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगड़िया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। अगला प्रश्न है और इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। और यहाँ पे जो एक प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बिहार में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, सेट नंबर 18। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के
द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर कीटो। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासिरी। मगध क्षेत्र के किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु का। कुदक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म में संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 549 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 549। मिस्टेक। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीतराग। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधन की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुमनदेई। अगला प्रश्न है मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानूनगो से। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुनीम खान को। अगला प्रश्न है विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली भाषा में। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त तामपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनेर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरखा समिति। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1961 को। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नलकूप। अगला प्रश्न है बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमुई। अगला प्रश्न है धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण स्वीकृति कब मिली थी? तो यह मिली थी ऑप्शन नंबर बी 2001 में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम में। कोहिरा बांध स्थित है। कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? कैमूर में। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरानी जलौद मिट्टी। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर सी 1978 में हुआ था। बिहार जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ हुआ था 1978 को। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री मेघावती योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 से 9। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 लाख। अगला प्रश्न है, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 को। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो यह नहीं है महाधिवक्ता की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। हिंदू बायोज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर अली इमाम। अगला प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला क्षेत्र से शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो यह दिए थे ऑप्शन नंबर सी गणेश शंकर विद्यार्थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो वह भाग लिए थे ऑप्शन नंबर ए गिरिवर धारी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था गया में 1934 ईस्वी को। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडा था। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यानंद शर्मा के द्वारा के नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन जो है वो चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। तो ये सेट हमारा सेट नंबर 19 है। बिहार में हेडिंग है बिहार में प्रथम। तो हमारा पहला प्रश्न है सेट का, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी झा जो है बिहार की पहली महिला थी जो एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची थी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो यह खोला गया है ऑप्शन नंबर ए पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना जंक्शन में। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवल में। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में क्या बनाया जा रहा है? आईटी मॉडल रूम बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना से रांची। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में पहला रामायण विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 411 मीटर है। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देश का सबसे लंबा रबर डैम जो कि कहाँ किस नदी पर किया गया है? तो इसका याद रखना है, फल्गु नदी कहाँ, गया में है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश ने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरवल। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IGIMS। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किस नाम से जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौपाल। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो ट्रैफिक पार्क ऑप्शन नंबर बी, पटना में खोला जा रहा है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में शुरू किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर निगम। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी की खेती शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, 100% डिजिटल बैंक सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपौल को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में किया गया है। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो कि बिहार से संबंधित पुरस्कार के बारे में है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और हमारा इस सेट का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया है? तो यह है कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? सही है। अशोक कुमार विश्वास, टिकुली कला, सुरेंद्र किशोर, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता और राम कुमार मलिक, ध्रुपद गायन कला। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेश्वर पाठक को क्या प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण सम्मान से प्रदान मतलब सम्मान उनको दिया गया है, विदेश्वर पाठक को। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। बिहार के किस व्यक्ति को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद रत्नेश्वर। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022 तथा 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद विवेक सागर। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंकी झा ऋषिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है मैथिली भाषा के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नारायण जी को। अगला प्रश्न है, मैथिली साहित्यकार बासुकी नाथ झा को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध संकेतन। बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 नसरीन शेख का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खो खो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका संबंध किस खेल से है? तो नसरीन शेख का संबंध जो है खो खो से है, ये पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए किसे राष्ट्रपति द्वारा 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि भारत शर्मा व्यास और आसिफ अली हैदर खां को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को क्या मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? अनिल कुमार सिंह, कुमारी गुड्डी और द्विजेंद्र कुमार। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माधव हाड़ा। तो हम लोग इस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 5 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको कैसा लगा ये सेशन ये बताइएगा हमें कमेंट में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।